सुबह बस होने वाली है। सूरज की लालिमा आसमान में उतर चुकी है और इस वक्त है हम जामनगर से सूरत की तरफ जाने वाले हाईवे पर। 7 से 8 घंटे लगेंगे शायद यहाँ से। और सौराष्ट्र में 4 दिन घूमने के बाद आज मैं सूरत जा रहा हूँ, उसकी भी खास वजह है। पहले दौर में गुजरात की जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें सौराष्ट्र की 54 सीटों के अलावा 12 जिलों की 54 सीटों के अलावा सूरत में भी चुनाव होना है। सूरत का चुनाव इस बार कहा जा रहा है बहुत दिलचस्प है। वजह ये कि सूरत बीजेपी का गढ़ है, हीरा व्यापारियों का गढ़ है। पिछले 2 चुनाव को अगर देखें 17 और 12 तो बीजेपी को सूरत में 16 में से 15 सीटें मिली, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सूरत में बहुत ताकत झोंकी है। अरविंद केजरीवाल के जो सबसे बड़े लेफ्टिनेंट है गोपाल इटालिया, वो भी सूरत में 1 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके कुछ और मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी का मानना है। सूरत में अरविंद केजरीवाल का रोड शो हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी की सभा हो चुकी है। तो इस हिसाब से देखें तो सूरत हीरा व्यापारियों का शहर, कारोबारियों का शहर, हीरा उद्योग में लगे लाखों कामगारों का शहर, गुजरात का चमकता शहर, गुजरात का के जो सबसे बड़े शहर हैं उनमें से एक, और पुराना और ऐतिहासिक शहर तो है ही। वहां चुनावी मुकाबला जो 2 पक्षों के बीच होता था, क्या इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? कुछ सीटों पर ही सही, क्या कुछ फेरबदल हो सकता है? बीजेपी जो सूरत में लगातार जीत हासिल करती रही है, जिसे पहली बार झटका थोड़ा लोकल बॉडीज के इलेक्शन में लगा था, क्या इस बार वैसा ही कुछ झटका बीजेपी को लग सकता है? बेचैनी तो बीजेपी में है। वो बेचैनियां बीजेपी नेताओं के भाषणों से दिखती है। तो क्या होने वाला है सूरत में? सूरत में वोटिंग परसों है 1 तारीख को, तो मैं 1 तारीख तक सूरत में रहूंगा पहले दौर में। उसके बाद फिर 5 तारीख को जो चुनाव है अहमदाबाद और बाकी जिलों में, तो शायद मैं अहमदाबाद में रहूंगा। 8 तारीख को नतीजे हैं। आज शाम सूरत में अलग अलग इलाकों में घूमूंगा, कुछ लोगों से बात करूंगा। और अगर आप सूरत में हैं तो आप मेरे फेसबुक पर कमेंट में या ट्विटर पर या यूट्यूब में कमेंट करके अपने बारे में बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हो सकता है हमारी आपकी मुलाकात सूरत में कहीं हो, और देखते हैं कि क्या होने वाला है सूरत में। और इस बीच हुआ ये कि 6 दिन में गुजरात में, आज 6 दिन है शायद। पहली बार गुजरात में एक बार 90 के दशक में आया था, दूसरी बार मैं 2007 में आया था। उस हिसाब से देखूं तो 15 साल बाद गुजरात आया। गुजरात के बारे में मुझे बहुत खास जानकारी आकर नहीं है, जितना दिल्ली में रहकर पढ़ा लिखा सुना वो अलग बात है। तो एक तरह से गुजरात के चुनाव को पहली बार देख रहा हूँ, गुजरात के शहरों को इस तरह से पहली बार देख रहा हूँ, गुजरात का खाना पीना, लोगों का रहन सहन, वो सब भी इस तरह से पहली बार देखा। बहुत अच्छा लगा। हर जगह खाने का एक अलग स्वाद है गुजरात में। गुजरात के लोग थोड़े चटोरे भी होते हैं। देर रात तक 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे रात तक महफिलें लगती है, जमावड़ा लगता है राजकोट, अहमदाबाद और जामनगर जैसे इलाकों में, जो मैंने अपने वीडियो में आपको दिखाया है। और अब जरा सूरत की शाम देखेंगे। आज मैं चाहता था बड़ोदरा भी जाना, रास्ते में बड़ोदरा पड़ेगा शायद, अगर मौका मिलेगा तो कुछ दिन बड़ोदरा में भी रुकेंगे। और उसके बाद जरा देखते हैं, सबकी दिलचस्पी, सबकी नज़र गुजरात पर है। जितने भी ओपिनियन पोल अब तक आए हैं, हर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को ज़बरदस्त बढ़त है। कल भी मैं देख रहा था एबीपी न्यूज़ पर सी वोटर का ओपिनियन पोल, उसमें भी बीजेपी को मेरे ख्याल से सीट तो याद नहीं है, लेकिन शायद 130 के आसपास बीजेपी की सीट। कांग्रेस नंबर 2 पर, आम आदमी नंबर 3। तो नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी बहुत मजबूत है। जमीन पर, कार्यकर्ता के स्तर पर, संगठन के स्तर पर और समर्थकों के स्तर पर। एक खास बात क्या है कि जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूं, चाहे जहां भी जिस भी शहर में, तो बीजेपी के समर्थक कई बार बीजेपी बाद में बोलते हैं, मोदी पहले बोलते हैं। तो जो भी समर्थन है वो मोदी नाम केवलम की तरह है। उनके लिए मोदी एकदम बहुतों के लिए आराध्य की तरह है। बहुतों के लिए मोदी नाम एक ऐसे प्रतीक की तरह है कि जिस पर वो न्यौछावर होने को तैयार होते हैं, या मोदी उस भरोसे का प्रतीक है उनके लिए। और जिनके लिए ये सब है, उनके लिए सारी दलीलें बाकी बेमानी है।
उनसे आप कहते रहो कि महंगाई है, बेरोजगारी है, या गुजरात मॉडल में 100 छेद हैं, उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उसकी दलीलें बताते रहेंगे। जैसे राजकोट में और जामनगर में ऐसे बहुत सारे लोग मिले, 400 रुपये पेट्रोल होगा तो भी हम तो मोदी जी को देंगे। हमारे मन में तो मोदी जी हैं। एक सज्जन मिल गए थे मुझे राजकोट में, वो कहने लगे कि हमारे दिमाग में तो मोदी जी घूमते रहते हैं हर समय, मोदी मोदी मोदी। तो ऐसा कहने वाले लोग बहुतायत में किसी चौक चौराहे कहीं भी मिलते हैं, लेकिन गुजराती जल्दी बोलते नहीं है। एक दिक्कत गुजरात में रिपोर्टिंग में क्या होती है कि यूपी बिहार में किसी भी चौक चौराहे, ठीहे, सड़क, कहीं भी चले जाए, गांव कस्बा, किसी भी जगह, गली मोहल्ला, कहीं भी, पान की दुकान, चाय की दुकान, समोसे की दुकान, पकौड़ी की दुकान, कहीं भी आपको जो भी लोग बैठे मिलेंगे, हर आदमी राजनीति पर बात करना चाहता है और राजनीति पर बात करेगा। आप कैमरा लगाएं, बल 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 बोलना शुरू कर देगा। गुजरात में बहुत मुश्किल होती है, गुजराती जल्दी ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहते हैं। और एक तो भाषा की दिक्कत, नॉन हिंदी होते हैं बहुत जगह, तो इसलिए वो हिंदी में कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, असहज होते हैं। दूसरी, जो होते हैं वो भी ऑफ कैमरा बात कर रहे होते हैं, जैसे ही ऑन कैमरा होंगे तो दाएं बाएं हो जाते हैं, क्योंकि राजनीति से बात करने से खुलकर बचना चाहते हैं। ये भी मैंने बहुत टेंडेंसी देखी। तो बहुत आसान नहीं है गुजरात में लोगों से ऑन कैमरा बहुत बयान लेना या बाइट लेना, जिसको हम लोग टीवी की भाषा में बाइट बोलते हैं। तो बहुत दिक्कत होती है। महिलाएं तो बहुत बात करना कम करना चाहती हैं। फिर भी मैंने कोशिश की राजकोट में या जामनगर में या अहमदाबाद में लोगों से बात करूं, लेकिन वो खुलापन जो हिंदी बेल्ट में होगा वो यहाँ उस तरह से बहुत जगह लोग नहीं मिलते हैं। अब बात आती है कि सबकी दिलचस्पी ये जानने में है कि गुजरात में अगर 27 साल बीजेपी का शासन है और 27 साल के रिजल्ट को आप देखेंगे तो लगातार बीजेपी की सीट्स कम होती गई। लगातार 5, 7, 8 सीटें कम होती 2017 के चुनाव में बीजेपी को 99 सीटें मिली। मतलब बीजेपी 99 के फेर में अटक गई कहें। और वोटिंग काउंटिंग के दिन तो 2-3 घंटे तक तो कंफ्यूजन था, पता नहीं क्या होने वाला है। कांग्रेस को 77 सीटें मिली। इस बार क्या होगा? कांग्रेस के 77 में से, जीते हुए 77 में से 16 या 17 तो ही वो चुनाव के 2 साल बाद, राज्यसभा चुनाव के वक्त 17, 18 और कुछ 19 में भी, उसके बाद भी चले गए बीजेपी में। उपचुनाव हुए, ज्यादातर जगह उपचुनाव में फिर बीजेपी को कामयाबी मिली। तो बीजेपी की सीट जो 99 थी वो शायद 110 के आसपास होगी अभी। तो एक तरह से कांग्रेस को वहां डेंट लगा 3-4 सालों में। आखिरी दिन में भी अभी बीजेपी में गए कुछ कांग्रेस के जीते हुए विधायक। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी की 2 सभाएं हुई है शायद, मल्लिकार्जुन खड़गे और शक्ति सिंह गोहिल, और बाकी नेता तो यहाँ हैं। लेकिन क्या कांग्रेस जो 77 सीटें हासिल करके मजबूत बनी थी 2017 के चुनाव में, और बल्कि कांग्रेस की सीटों की बात करें तो लगातार कांग्रेस की सीटें बढ़ी है सत्ता में बाहर रहने के बाद। मतलब मैं 27 साल के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। उसके पहले तो कांग्रेस का रिकॉर्ड था माधव सिंह सोलंकी के समय 149 सीटों का 1985 में। लेकिन इस बार क्या कांग्रेस उतनी मजबूती से लड़ रही है? इस सवाल का एक छोटा सा जवाब तो है कि उस तरह से जैसे 2017 में दिख रही थी, उस मजबूती से कांग्रेस लड़ती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि मैं कहूंगा कि मैं गांवों की तरफ, आदिवासी इलाकों की तरफ, सौराष्ट्र के उन इलाकों की तरफ जहां कांग्रेस का जोर रहा है, जहां कांग्रेस मजबूत रही है, उन इलाकों की तरफ मैं कम गया हूं। उत्तर गुजरात की तरफ भी जहां कांग्रेस को पिछली बार 32 में से 17 सीटें मिल गई थी, कम गया हूं। तो इसलिए हो सकता है जिन इलाकों में गया उसके आधार पर मेरा आकलन आंशिक तौर पर गलत भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी की मजबूती संगठन के स्तर पर, कैंपेनिंग के स्तर पर, नेताओं की मौजूदगी के स्तर पर, प्रधानमंत्री खुद ही दर्जनों रैलियां प्रधानमंत्री और अमित शाह की हो रही है, लगातार रैली दर रैली। लगता ही नहीं कि प्रधानमंत्री हैं या गुजरात के मुख्यमंत्री के चेहरा है। चुनाव में वोट उन्हीं के नाम पर मांगा जा रहा है। मोदी भी यही कह रहे हैं कि मैंने गुजरात को बनाया है। बीजेपी नेता भी मोदी ही कर रहे हैं। अमित शाह लगातार कैंपेन कर रहे हैं। 150 सभाएं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री समेत, जेपी नड्डा समेत गुजरात में होनी है चुनाव के पहले तक। और सैकड़ों बीजेपी के विधायक और दर्जनों सांसद देश भर के राज्यों से
यहाँ कैंपेन कर रहे हैं और अब डोर टू डोर की शुरुआत हो चुकी है। संगठन आरएसएस और आरएसएस का संगठन कैसे काम करता है ये आपको पता हो। और ऐसे भी गुजरात का मिजाज थोड़ा राइट विंग का रहा है, उसका भी एक लंबा इतिहास है, उस इतिहास पर अभी नहीं जा रहा हूं। तो यही 2 दिन के बाद के चुनाव और उसके बाद 5 तारीख का चुनाव। शुरुआती बात करूं तो बीजेपी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अब ज्यादा मजबूत मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूं जहां मैं गया हूं। अहमदाबाद में बीजेपी को 21 सीटें हैं। 21 में से पिछले चुनाव में बीजेपी को 15 मिली थी, शायद 6 सीटें कांग्रेस को। उसमें से 2-3 मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मेरे वीडियो आपने देखे भी होंगे। कुछ जगह एमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, वहां क्या होने वाला है। राजकोट बीजेपी का गढ़, बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी पिछले चुनाव में। राजकोट का भी वीडियो कल आपने देखा होगा। जामनगर मैंने आपको दिखाया, हालांकि जामनगर सौराष्ट्र का इलाका है, लेकिन कांग्रेस को 2017 में देखें, बाद के उपचुनाव में 1 सीट कम हो गई। 17 में जामनगर जिले की 5 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस को मिली थी। इस बार वहां रविंद्र जडेजा की पत्नी चुनाव लड़ रही है जामनगर की 1 सीट से। और उसके बाद खंबालिया जो जामनगर से कुछ दूर आगे है, देवभूमि द्वारिका की 1 सीट जो पहले जामनगर में थी, अब देवभूमि द्वारिका नया जिला बना उसमें चली गई। वहाँ खंबालिया में आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार जो भी माने हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक कुछ सीटों पर ट्रायंगुलर फाइट जैसी स्थिति बन सकती है। कुछ सीटों पर, पॉइंट नोट करिएगा। अरविंद केजरीवाल की गारंटी कागज पर लिख देना या ये कह देना कि कांग्रेस को 5 सीटें आएगी, ये कह देना कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, वो अलग है। नेता ऐसी बातें कहते हैं क्योंकि ये कहकर ही राजनीति में जनता का भरोसा हासिल किया जा सकता है और जनता में ये भरोसा पैदा किया जा सकता है। इसलिए नेता ऐसी बातें करते हैं। और बाकी अरविंद केजरीवाल भी लगातार रोड शो वगैरह कर रहे हैं। लेकिन सबकी दिलचस्पी और सबकी नजर यही है कि जिस गुजरात में बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता रहा है, उस गुजरात में कोई तीसरा कौन या तीसरी पार्टी क्या इतनी मजबूती से लड़के वोट हासिल कर पाएगी कि उलटफेर हो जाए, बड़ा उलटफेर हो जाए। कांग्रेस के वोट कितने कटेंगे, बीजेपी के कितने कटेंगे, बेचैनी दोनों खेमों में है। बहुत सारे लोगों को लगता है एंटी इनकम्बेंसी वोट आम आदमी पार्टी को कुछ सीटों पर मिल सकते हैं। मैं बार बार कुछ सीटों का जिक्र कर रहा हूं। दावा भले 100 सीटों का हो, 91 सीटों का हमारी सरकार। तो देखते हैं। फिलहाल सूरत चलते हैं और सूरत में कहीं आप किसी इलाके में हैं, मैंने कहा शायद, तो आप फेसबुक पर कमेंट करें, आपसे बात होगी। अब सुबह हो रही है, कहीं हम लोग चाय पियेंगे, फिर बात करेंगे।